तो मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। पीएम ने 11 मंत्रियों के मंत्रालय नहीं बदले हैं। सीसीएस के मंत्रियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कृषि मंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग उनके मिल चुके हैं। मनोहर लाल शहरी आवास मंत्री बनाए गए हैं। टीडीपी के राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय। जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बनाए गए हैं। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूं। मेरे साथ आदित्य कुमार जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। आदित्य, कई ऐसे मंत्री जिनके विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तस्वीरें हमने एस जयशंकर की देखी, अश्विनी वैष्णव की देखी, जिन्होंने कार्यभार संभाल भी लिया है आज सुबह सवेरे ही, पोर्टफोलियो तय होते ही। और आज कौन कौन से मंत्रियों की ओर से कार्यभार संभाला जाएगा? जी अब मैं आज मैं बताऊँ, आज जितने भी मोदी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं सभी लगभग जो हैं आज चार्ज ले लेंगे। चिराग पासवान अभी 9 साढ़े 9 बजे उनके घर पे फंक्शन है, उसके बाद वो जाकर के मंत्रालय में चार्ज ले लेंगे। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत भी आज चार्ज ले लेंगे। इस तरीके से जितने भी बड़े मंत्रालय के हैं मंत्री हैं वो सभी जो हैं आज पदभार संभाल लेंगे। इसमें खास बात ये, जैसे आपने कहा कि जो बड़े मंत्रालय हैं वो उनमें कुछ किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए थे। जब फैसला आया था मतगणना के बाद जो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से रिजल्ट रहा है, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाजपा जो है कहीं पर बैकफुट पर अपने दिखाई देगी। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया गया और मंत्रियों का पदभार दिया गया, इससे साफ पता चलता है कि अभी भी बड़े भाई की भूमिका में भाजपा ही रहेगी। और भाजपा अपने जिस तरीके से मंत्रियों को जिम्मा सौंपा है, इससे साफ मैसेज दिया गया है कि किसी तरीके से उनके एजेंडे में कोई कमी नहीं आएगी, किसी तरीके से उनके एजेंडे में कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय को लेकर के, तो रक्षा मंत्रालय जिस तरीके से राजनाथ सिंह को दिया गया, इससे साफ है कि रक्षा क्षेत्र में जो बदलाव पहले किए गए थे उसी के आधार पर आगे भी बदलाव जो है जारी रहेंगे। अगर हम गृह मंत्री के मंत्रालय की बात करें तो जिस तरीके से अमित शाह को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरीके से अमित शाह ने नक्सल के ऊपर में, इंटरनल इंसर्जेंसी के ऊपर जिस तरीके से काम किया या 370 के ऊपर में काम किया, इस तरीके के तमाम जितने बड़े मुद्दे थे और ये सारे मुद्दे भाजपा के एक जो मैनिफेस्टो होते हैं मुख्यतः उनके ये मसले ऐसे थे जिनके ऊपर में वो मतदान के अपील करते थे, चुनाव लड़ रहे थे। और उन सभी चीजों को देखते हुए इस बार जिस तरीके से फैसला लिया गया है, साफ अंदाजा इससे लगाया जाता है कि भाजपा किसी भी तरीके से बैकफुट पर नहीं है। जिस तरीके से सड़क परिवहन विभाग नितिन गडकरी को दिया और हमने पूरे देश ने, पूरे भारत ने इस चीज को देखा कि किस तरीके से सड़कों का जाल जो है पूरे शहर में, देश में बिछाया गया। इसके साथ में जो जिस तरीके से नए परिवहन में जो बदलाव लाए गए, जो नए कानून बनाए गए, या जिस तरीके से परिवहन विभाग में जो वाहनों को लेकर के नए कानून बनाए गए, फ्यूल को लेकर के जितने इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बढ़ावा दिया गया, जिससे क्या हुआ उत्तर प्रदेश के या जो किसान, गन्ना किसान, उनको भी बहुत हद तक जो है इसका लाभ मिला, क्योंकि इथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ गया, इथेनॉल गाड़ियां चलने लगी। तो ये इस तरीके के फैसले लिए गए, इससे साफ पता चलता है कि किसी तरीके से कोई बदलाव जो है नहीं किया जाना है। आपको याद होगा 2014 में, 2019 में और 2024 में, 2014 में 48 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए थे, 2019 में 56 कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था। वहीं 2024 की हम बात करें तो 2024 में 72 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं और MOS जो बनाए गए हैं। उस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि छोटी सरकार होगी और छोटा मंत्रिमंडल होगा तो काम अच्छे से हो पाएगा, किसी तरीके से बदलाव नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी जो आप देखें 2014 और 19 में भी बदलाव किया गया था और 2024 में भी बदलाव किया गया है, लेकिन इससे कोई काम में फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मंत्रिमंडल में जितने बड़े पद हैं, जो शुरुआती चाहे हम गृह मंत्रालय की बात करें या रोड मिनिस्ट्री की बात करें, जितने भी बड़े मंत्रालय हैं उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। बिल्कुल, सीसीएस में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री, जिसमें विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय, सीसीएस, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जरूर कुछ विभागों में फेरबदल किया गया है, जैसे मनसुख मांडविया जो कि पहले स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे, अब जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान को बताया गया है, आपने जिक्र किया थोड़ी देर में कार्यभार भी संभालने वाले हैं। एक बड़ी बात भी चिराग पासवान की ओर से कही गई, उन्होंने कहा कि अब इस विभाग में, इस मंत्रालय में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी कि एक्सेप्टेंस पूरी तरह से है, मंत्रियों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है, कामकाज भी उसी तरह से आदित्य अब कर दिखाना होगा जिस तरह से जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है।
जी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल गठन हुआ, मंत्रिमंडल गठन होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने कार्यकाल ऑफिस में गया और जिस तरह कामकाज संभाला और जिस तरीके से किसानों के संबंधी और जो आवास योजना है उसके लिए जिस तरीके से उन्होंने स्टेप उठाए, इससे साफ पता चलता है, साफ इशारों में उन्होंने अपने मंत्रियों को बता दिया कि किसी तरीके से किसी भी मामले में या किसी भी विभाग में आपको काम अच्छे से करना है। जिस तरीके से दो मुख्यमंत्री इस बार मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान जो है मंत्रिमंडल में आए हैं और पहली बार शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में भी आए हैं। ऐसे में लोकसभा में उन्होंने जैसे ही उनको मंत्री पद मिला, उन्होंने तुरंत अधिकारियों से बैठक की, अधिकारियों से बात की थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि किस तरीके से किसानों का मामला जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2019 के बाद से लगातार किसानों के आंदोलन लगातार चलते आ रहे हैं। चुनाव से पहले भी 2024 में किसानों के मुद्दे चलते आ रहे थे। अगर हम खाद्य आपूर्ति विभाग की बात करें तो चिराग पासवान के पिताजी जो हैं रामविलास पासवान, वो उनके पास में भी ये पद रहा है और उस वक्त बहुत ही बड़े बदलाव किए गए थे इस विभाग में। पूरे जिस तरीके से पूरे भारत में एक राशन कार्ड पे राशन मिलने की जो बात थी वो उस वक्त ही शुरुआत की थी, उस वक्त ही इस बात को चर्चा में लाया गया था। तो हमेशा चिराग पासवान का भी हो सकता है, क्योंकि उसी पे पैटर्न पे, क्योंकि एक पिता जिस तरीके से काम आगे कर लेता है तो पूरी जो समाज का पूरा एक तबका होता है या पूरे जो मंत्रालय उसका जिम्मेदारी जो है वो उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि पिता ने ऐसा किया तो बेटा भी ऐसा करेगा। तो वो पूरा जो मामला है वो चिराग पासवान चाहेंगे कि उनके पिता की जो कमी है मंत्रालय में या उस विभाग को लेकर के, उसमें जो है किसी तरह की कोई कमी ना आ पाए और उसी तरीके से पैटर्न में कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पिताजी ने नए बदलाव किए थे उस तरीके से वो कोशिश करेंगे कि आगे चल करके लेकर के आए। क्योंकि एक बात ये और आती है, जिस तरह के चिराग पासवान जिस समुदाय से आते हैं या बिहार के जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर उन्होंने उस चीज को देखा है, जिस तरीके से दिक्कतें होती हैं बिहार के जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, वहां पे जो दिक्कतें लोगों ने झेली है। और बिहार में खासतौर से माइग्रेटेड लोग होते हैं, उनको खाद्य आपूर्ति के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। राशन कार्ड उनके घर के पास में नहीं होता, कहीं और होता है, या खाने जो अन्न लेने की दिक्कतें होती है, वो चीजें जो है उन्होंने देखा है, उन्होंने महसूस किया है। पिताजी ने जो किया उनके उसी कपड़े जाएंगे और उस पर यकीनन खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, आज से कर्तव्य पथ पर मोदी 3.0 यानी कि आज से सभी कार्यभार संभालने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान जिन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है, उनको देखिए कल जब ये पता लगा कि कृषि विभाग उनके पास आ रहा है तो फिर तुरंत उन्होंने बैठक भी अधिकारियों की बुला ली। और सही, अच्छा ये तस्वीर आदित्य कम से कम कि सभी के पोर्टफोलियोज अब डिसाइड हो गए हैं तो कामकाज भी अपना आज से सभी शुरू कर रहे हैं। आपका शुक्रिया फिलहाल आदित्य इस पर जानकारी देने के लिए।